कहते हैं किसी गांव का विकास तभी होता है जब गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधा लोगों को मिलती है। पुंछ जिले में ऐसे कई पहाड़ी गांव हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है। इसी तरह का एक पुंछ जिले के तहसील मंडी के सब्जियां एक का सुंदरी गांव है। यहाँ पे आज तक लोगों को सड़क नहीं मिली, जिस कारण लोगों को आज भी मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता है। लोगों की ये भी मांग है कि जल्द से जल्द इस इलाके में सड़क का निर्माण किया जाए, जिसके लेकर लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किए और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर बात भी की। वहीं अब गांव में एक नई समस्या के कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं सब्जियां ए के पूर्व सरपंच पीर नसार की क़यादत में आज लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इनका कहना है कि जहां से हम सड़क निकाल रहे थे वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से खुदाई कर दी गई और नर्सरी लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा जो पंचायती रास्ता है वो भी बंद हो रहा है, जिसको लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। वही सब्जियां ए के पूर्व सरपंच ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों पर इल्जाम लगाया कि इनके कारण ही ये समस्या पैदा हुई है, और ये भी कहा कि जो जहां पे ऑफिसर है वो पिछले कई सालों से लगातार इसी जंगल में है, लिहाजा उसको यहां से ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। पेश है मंडी से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की ये रिपोर्ट। इसको हमने साल गुज़श्ता में भी जो है रिपेयर करवाया। नीचे ये नाला है आप देख रहे हैं और पीछे ये है। तो ये जो एक फॉरेस्ट, पहले ये फॉरेस्ट था, ये गार्ड था, अब ये इंचार्ज रखा हुआ, पता नहीं डिप्टी है क्या है ये, हमें इसका पता नहीं है। तो इसने जनाब अली 20 जनवरी और की रात को मशीन लगा के यहाँ इस रास्ते को उखेड़ दिया पंचायत वाले को। और साथ में हमारा ये चनार का दरख्त जो लगा है, ये छोटा दरख्त था हमारे दरवेश गुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं ट्रस्टी हूँ बाबा साईं मीरा साहब का भी, तो इसको उखेड़ के इसको किया। इस सिलसिले में हमने लोग यहाँ धरने पे बैठ के मैंने उनको मतमीन किया। फिर यहाँ से एक बात ज़रूर बताऊँ शकील साहब, एक बात ज़रूर बताऊँ, आसफ़ को भी कहना, आसफ़ साहब को मेरा अपना खून है, उससे भी एक ब्लंडर हो गया परसों, वो नहीं होना चाहिए, बहरहाल उसको मैं जिक्र नहीं करूँगा इस वक्त। तो यहाँ लोगों को मैंने उठाया धरने से, एसपी साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, डीएफओ साहब से की, और यहाँ से लोगों को मैं ले गए वहाँ चौकी में चला गया और वहाँ मैंने सारी उनको बताई, सारी बात बताई। तो बहरहाल उसके बाद रात को जब इन्होंने देखा कि अब सुबह को आने वाला है, तो उस रात को लाई मशीन हम 22 को मिले, डीसी साहब को, सभी अफसरान को मिले, उनको हमने बताया जनाब ये रोड है, ये फ़ोटो हमारे पास है। उन्होंने एक्शन किया, रात को मशीन ला के इसको मलबा डाल के इसको सीधा कर दिया। मेरा कहना यह है कि ये रकबा जो है ये स्टेट लैंड है, इनका जो रकबा इन्होंने फेंसिंग करके बंद किया हुआ है। ये जो शेड बनाया, मुझे इसे तनवीर गार्ड ने कहा, जो डिप्टी फॉरेस्टर का इंचार्ज फॉरेस्टर क्या बोला है, इसने कहा जी ये गुजर बकरवालों के लिए शेड बना है, ये जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत बना है उनके लिए। तो हमने कहा ठीक है, लोग मेरे पास आए तो मैंने इनको मना किया, मैंने कहा बनने दो। अब जनाब अली इसने आकर यहाँ नर्सरी, लोगों का रास्ता बंद करके नर्सरी शुरू कर दिया। ये पूरी पंचायत नहीं बल्कि 4 पंचायतों का ये रास्ता है, इसको बंद किया। बहरहाल डीसी साहब का मैं मशकूर ममनून हूँ, हम सब साथी डीसी साहब को मिले, कल एसएसपी साहब को भी मिले, हम दोनों में अफसरों का नहायत मशकूर ममनून हूँ, और मैं डीएफओ साहब का भी मशकूर हूँ। अगरचे वो मिले नहीं, फ़ोन पे बात हुई, वो रजौरी में थे, 2 डिस्ट्रिक्ट को चार्ज है उनके पास, वो शरीफुल नफ्स हैं। आरओ हवेली रेंजर साहब वो भी शरीफ आदमी, हमें उसके साथ भी लेना। यहाँ को गार्ड बीट है बेचारा कोई शबीर, हमें उसके साथ भी कोई नहीं, और कोई उनके साथ नहीं। ये शख्स यहाँ 13 साल से बैठा हुआ है, मैंने इसको हमेशा बचाया। हमारा एक ही मुतालबा है, इसको फौरी तौर से यहाँ से हटाया जाए, ट्रांसफ़र करो, अटैच करो और इंक्वायरी करो कि इसने कितना डैमेज यहाँ सब्जियाँ में जंगलात का किया है जो इसका एरिया पड़ता है। इस वक्त जो रोड का इशू है, रोड की परमिशन के मामले में आप बात कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब? वो एक जो हमारी यहाँ से जो रोड सैंक्शन है हमारी PWD में, वो एक अलहदा है, वो उसका इशू अलहदा, वो इसके साथ उसका कोई तल्लक नहीं। ये तो इसने जानबूझ के एनक्रोचमेंट की, उसके लिए हमने तमाम पेपर जो है वो डीएफओ साहब के ऑफिस में भी रखे, जो पहले डीएफओ थे, और डीसी साहब को भी दे दिया। अब तो बाकायदा गवर्नमेंट का आर्डर है, उसमें जॉइंट वेरिफिकेशन हुई है। डीसी साहब इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर उसको क्लियर करेंगे, और हमें यकीन कामल है कि हमारी रोड अनकरीब जो है इंशाल्लाह
निकल जाएगी। लास्ट की बार इसने आने का मारो पंचायत को रस्तों बने वो तो जो वो खेड़ दी तो है इसने चिनार को बूटो जो उसकी जड़ जड़ी है वो काट छुड़ी है, बिल्कुल तबाह बर्बाद काट छुड़ी है। जैसा डीसी साहब, एसपी साहब, इसको डीएफओ साहब को बहुत शुक्रगुजार हम कि उन्हें हमारी हौसला अफजाई की। हमारी जी अगर जान वाली रोड है कि इसने बिल्कुल हम किसी भी तरीके का कानूनी कार्रवाई अगर ले जाएंगे। मैं जनाब डीएफओ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि 3 साल का पीरियड होता है एक मुलाजिम के लिए, अगर 17 साल इस शख्स को यहाँ पे हुए, प्रमोशन भी यहाँ पे हुई इसकी फॉरेस्ट्री की, क्या रिटायरमेंट भी यहीं पे करोगे इसकी? जब तक कि पूरी सब्जियाँ का लूट कर ले गया है। अब ये फतूर बनाया है इसने यहाँ, इस शख्स की क्या औकात है ये फतूर बनाने की, पूरी पब्लिक को परेशान किया। अगर यहाँ पे ये पीर साहब नहीं आते पता नहीं यहाँ पे क्या होता। लिहाजा मैं इन्हीं चीज़ों पे इत्तेफाक करता हूँ, इसको यहाँ से हटाया जाए। मैं डीएफओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर 15A और 14A और 17 और 18 तक जितना नुकसान इसने किया है, डीएफओ साहब कभी आप नहीं आए देखने के लिए। और मैं रेंजर साहब से कहता हूँ कभी आप नहीं आए देखने के लिए। क्यों? क्या आपके पास पैसा मैं एलजी साहब से फैक्स करूंगा अगर आज की बार इसको माफ किया यहाँ। लेकिन आप देख रहे हैं ये रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता ऊपर सुंदरी में जा रहा है। इस रास्ते में तकरीबन 5 या 10 पंचायतें के लोग जो हैं वो ऊपर डोकू में जाते हैं। लेकिन आज 3 साल से उसने यहाँ इस रास्ते के अंदर नर्सरी लगाने का कोशिश की और पहले उसने एक धोखा हमें दिया, कहा कि जो ये शेड उसने बनाया यहाँ पर, उसने कहा ये बकरवालों के लिए हमने यहाँ पर तामीर करना है। लेकिन बाद में उसने यहाँ पर जेसीबी लगाकर और इस रास्ते को उखाड़ दिया और आज तमाम लोगों को धमकियां दे रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से गुजारिश करना चाहता हूं और एसपी पुंछ से गुजारिश करना चाहता हूं और डीएफओ पुंछ से गुजारिश करना चाहता हूं कि उसको फिलहाल यहाँ से हटाया जाए। अगर उसको यहाँ से हटाया नहीं गया और हम मंडी रोड पर धरना देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कितने लोग सताए हुए हैं और हम रोड पर आ जाएंगे। इसीलिए मैं गुजारिश मीडिया से करता हूँ कि इसको ये हमारी आवाज़ एलजी से पहुँचाया जाए। साबका सरपंच पीरजादा सईद साहब ने सब कुछ ही बता दिया, तो मैं बहरहाल 2 लफ्ज़ ये कहूँगा कि हम नायब डीसी साहब और एसएसपी पुंछ का शुक्रिया अदा करते हैं और सब्जियाँ पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे अमन और भाईचारे को कायम रखा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि एक मुलाजिम को 17 साल यहाँ गुजर चुके हैं, क्या लिख कर उसने लिया है कि मैं रिटायरमेंट भी सब्जियों से लूँगा? हमारे लोगों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे 3 बहुत बड़े अफसरों ने ये यकीन दहानी कराई है कि फिलफोर इसको उठाया जाए यहाँ से। तो अगर हम मीडिया की वजारत से डीसी साहब और एसएसपी से गुजारिश करते हैं और डीएफओ पुंछ से कि फिलफोर इसको यहाँ से उठाया जाए। अगर यहाँ से ना उठाया गया तो इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जाके वहाँ धरना देंगे। तो फिर हमें ये ना कहें कि आपने लाइन आर्डर की प्रॉब्लम बनाई, जिसने कि 1947 का हमारा रास्ता पिछली 2 रातों को अखेरता है और अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसी पिछली रात जब हम डीसी साहब से मिलते हैं, वो रात को यहाँ मशीनें लगाकर क्लियर करता है और अपनी सच्चाई जाके डीसी साहब को दिखाता है। मैं मुबारक देता हूँ सैयद निसार हुसैन शाह को कि जिन्होंने वो फोटोग्राफरी पहले ही करके डीसी साहब को दिखाई हुई थी, अब वो अपनी चोरी कहाँ छिपाएगा। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि डीसी साहब और डीएफओ साहब एसएसपी साहब से कि फिलफोर उसको यहाँ से हटाया जाए, वरना ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई और प्रॉब्लम ये बनाए। वहीं जब हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास ने गांव के कुछ और लोगों से भी बात की तो उनका कहना है कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि जिस कारण सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़े। वहीं उन्होंने सब्जियां ए के सरपंच पीर निसार पर भी कई सवाल उठाए और उनका कहना है कि जब वो यहाँ के सरपंच थे तो तब उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य तो किए नहीं और आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर वो एक बार फिर लोगों के बीच में आ गए। इससे पहले उन्होंने इस तरीके की जो विकास कार्य गांव में होने चाहिए थे वो नहीं किए। वहीं गांव वालों का ये भी कहना है कि अब इनको गांव की याद आई है, इससे पहले ये कहाँ थे। ये समस्या आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, वो ये है
कि आपने अपने सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक रखना है। देखिए जी, मैं खुद सावजियाँ का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन भी वहाँ से पढ़ाई लिखाई सारा कुछ किया और उसके अलावा मैंने वहाँ नौकरी भी की है। मैंने 2 साल चौकी अफसर सावजियाँ, 2 बार चौकी अफसर सावजियाँ रहा हूँ, SHO मंडी रहा हूँ, SHO लोरन रहा हूँ। मैं जो फॉरेस्ट इंचार्ज है इस वक्त तनवीर, उसको भी मैं जानता हूँ और वहाँ फॉरेस्ट गार्ड को भी सबको जानता हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, उनकी तरफ से कोई हरासमेंट नहीं है। अब फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन तो उन्होंने करनी है, ये सरकार इसकी मालिक है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बाकी जहाँ तक सड़क का मसला, वहाँ के जो गांव वाले हैं ऊपर सुंदरी के, उनको वाकया में ही सड़क की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। लेकिन उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं जो आज ये वोटों की सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने कि पिछले 15 साल से सरपंच रहकर वहाँ लोगों की फलाह बहबूद का कोई काम नहीं करने दिया। जब भी कोई महकमा वहाँ लोगों के लिए कोई काम करता है तो ये आड़े आ जाते हैं बीच में, और बीच में टांग अड़ा के उस काम को या तो बंद करा देते हैं, या वो काम ख़त्म हो जाता है या कहीं और शिफ्ट हो जाता है। यही किया उन्होंने। उसने पिछले 5 साल में वो सरपंच था वहाँ पे, क्यों नहीं वहाँ पे फुटपाथ बनाया उन्होंने सुंदरी में लोगों को चलने के लिए। जो लोगों के इतनी मुश्किलात है, वहाँ पैदल जाना सेहतमंद आदमी नहीं जा सकता है, बीमार आदमी की तो बात ही नहीं है। उन लोगों को वाकई गंतड़ और सावजी और सुंदरी के लोगों की रोड की ज़रूरत है। रोड उनको उसके लीगल तरीके हैं। अगर फॉरेस्ट लैंड 10 ही फुट क्यों ना हो, फॉरेस्ट वालों से परमिशन लीगली DFO साहब हैं, कंजर्वेटर साहब हैं, उनके साथ बात करके और उसका जो प्रोसेस होगा प्रोसेस से करें, जबकि वो DC साहब भी उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके जंगलात वालों को, महकमे वालों को, पंचायत वालों को, पुलिस वालों को, SP को, सबको गालियां देकर ये इस लोगों को गुमराह करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने आज तक वहाँ सावजियाँ की गाँव की तरक्की रोकी है, कोई काम नहीं होने दिया। हमारे पंचायत के पैसे पता नहीं 1.5 करोड़ रुपया लैप्स हो चुका है इस नालायक सरपंच की वजह से। और अब ये अगले पंचायती प्लान के लिए ये ग्राउंड बना रहा है। हमारे लोग वहाँ सादा लहू लोग हैं और उनको ये और उनको गुमराह कर रहा है। हुकूमत हिंद ने, क्योंकि यहाँ तो पहले चलता था वो पहला राज, वो राज ये भी इन लोगों ने समझ जाना चाहिए कि शेख साहब का राज अब नहीं है। अब जो है यहाँ मोदी राज आ गया है, यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट चला है, इनकी मर्ज़ी होती थी जहाँ मर्ज़ी जंगल काटते थे। अब यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा है, उसके तहत हम फॉरेस्ट राइट कमेटी जो वहाँ की है वो ग्राम सभा बुलाएगी। ग्राम सभा के पास जो है इसका लीगल तरीके से होगा, DFO तो नहीं कर सकता किसी को।